दोस्तों, मैं हूं अशकबैन विज़ार्ड और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसमें मैं हैरी पॉटर के वीडियोस बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लाइव कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज मिलेंगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं हैरी पॉटर के कुछ डार्क सीक्रेट। एक बहुत बड़ा सीक्रेट और आता है कि जो रॉन के फादर थे आर्थर वीजली को इम्पीरियस कर दिया था वोल्डेमॉर्ट ने किसी टाइम पे, और मिनिस्ट्री में काफ़ी खलबली मची थी इस चीज़ को लेके। और इस चीज़ का जिक्र जब वो मूडी जो है वो एक्चुअली में बाटी क्राउच जूनियर होता है, तो वो जो है उस क्लास में मकड़ी को तड़फा के मार रहा होता है इम्पीरियस कर से, तो रॉन से वो बातचीत करता है। तो रॉन को वो बोलता है कि तुम्हारे फादर तो डेफिनेटली इसको जानते होंगे। तो रॉन को पता होता है, तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि एक टाइम पे इम्पीरियस कर्स का शायद प्रयोग आर्थर वीजली के ऊपर हुआ था। तो ये भी एक सीक्रेट है इस मूवी के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। वीजली परिवार के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सब का नाम ब्रिटेन के जो किंग रहे हैं, प्रिंस रहे हैं, उनके नाम पे था। जैसे कि आर्थर है या और जॉर्ज है, फ्रेड है, और जो आपके बिल था और प्रिंस था। तो ये सभी जो नाम थे वो राजाओं के जो राजकुमार हुए हैं और उनके ऊपर थे। तो ऐसा कोइंसिडेंस कैसे है? क्या हमें कुछ छुपाया गया है, कोई इतिहास हमें बताया गया मूवी के द्वारा? और जो किंग जॉर्ज थर्ड थे वो भी एक कान से बहरे थे। तो ये तो मतलब काफ़ी एक चौंकाने वाला खुलासा है एक्चुअली में। तो जेके रोलिंग हमें क्या सिखा रही है? या वो हमें हिस्ट्री बता रही थी या हमें किसी रियलिटी को सुना रही थी? तो ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है हैरी पॉटर का। तो जैसे जैसे सीक्रेट रिवील हो रही है तो परतें एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। तो एक और सीक्रेट रिवील है कि जो पेवरल फैमिली थी, जो 3 भाई थे बीटल द बार्ड कहानी के अंदर, उन तीनों भाइयों के वंशज थे हैरी, वोल्डेमॉर्ट और स्नेप। क्योंकि आप देखो कि वोल्डेमॉर्ट क्यों मरा? फॉर द पावर, लस्ट ऑफ द पावर, राइट। स्नेप क्यों मरा? फॉर हिज लव। तो एक तो लव के लिए मरा, एक पावर के लिए मरा, है ना। और हैरी ने शायद खुद डेथ स्वीकार करनी होगी। तो एक तरीके से ये तो मतलब काफ़ी बड़े एक सीक्रेट है, एक थ्योरी है, और ये रियलिटी भी है क्योंकि हैरी इज द डिसेंडेंट ऑफ इग्नोटस पेवरल एंड वोल्डेमॉर्ट इज द डिसेंडेंट ऑफ कैडमस पेवरल। तो ये एक फैक्ट है। तो हो सकता है कि स्नेप तीसरे भाई का कोई वंशज हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सीक्रेट है और आप देख सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं सीक्रेट धीरे धीरे। You will find that help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. Is this all real? Or is it just happening inside my head? Of course it's happening inside your head, Harry. दोस्तों, अगला जो सीक्रेट है वो ये है कि क्या हॉगवर्ट एक असाइलम था? क्या वो मेंटली अनस्टेबल प्लेस था जहाँ सीढ़ियाँ घूम रही हैं, पेंटिंगें बोल रही हैं और भूत प्रेत घूम रहे हैं? तो ये क्या कोई पागल खाना था या कोई असाइलम था? ये भी लोगों को लगता है। और एक बार हैरी ने जो वोल्डेमॉर्ट उससे डम्बलडोर से पूछा भी था कि इज दिस हैपनिंग इनसाइड माय हेड? तो डम्बलडोर ने कहा था ऑफ कोर्स इट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर हेड बट इट डजेंट मीन दैट इट इज़ नॉट रियल। तो ये भी एक थ्योरी आती है, बट एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि कोई रियलिटी में ऐसा कोई विजार्डिंग वर्ड हो, रियल में एग्जिस्ट करता हो, और वो जैसे हमारे पैरेलल वर्ड होते हैं या हमारे अलग अलग डायमेंशंस में दुनिया एग्जिस्ट करती हैं, तो वो भी एक बात हो सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डार्क सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पेट्रोनस चार्म होता है, फ्रेड एंड जॉर्ज जो थे वो सोलमेट थे और एक दूसरे से लिंक थे, तो उनके पेट्रोनस भी लिंक थे। तो जब डेथ हुई थी फ्रेड की, तो जॉर्ज बाद में जो है पेट्रोनस चार्म नहीं कर पाए थे।
इसी तरीके जो रोन का पेट्रोनस था वो टेरियर था, और जो हरमोइनी थी उसका पेट्रोनस ऑटर था। तो टेरियर ही ऑटर को चेस करता है, तो रोन और हरमोइनी जो है उनका रिलेशन कुछ ऐसा ही था। तो पेट्रोनस भी एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो ये भी एक डार्क सीक्रेट है हैरी पॉटर मूवी के अंदर। You okay, Freddie? Yeah. दोस्तों एक सीक्रेट और है कि आपको जान के हैरानी होगी कि हैरी पॉटर की जो क्लास का साइज़ था वो बहुत कम था, और इसका रीज़न ये है कि जब हैरी पैदा हुआ था उस समय विजार्डिंग वॉर टाइप चल रही थी और वोल्डेमॉर्ट सबको मार ही जा रहा था, बड़े बड़े जादूगरों को। तो उस इसलिए क्या है कि बच्चों जो है उस समय जब डिप्रेसिंग टाइम चल रहा था, वॉर जोन चल रही थी, तो लोगों ने जो है उस समय बच्चे भी लोगों के घर नहीं हुए क्योंकि टाइम इस तरह का था, तो लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड किया और इसलिए जो जनसंख्या उसकी कमी हुई जादूगरों की। और हैरी पॉटर की जो क्लास साइज़ थी उनमें बच्चों की संख्या कम थी उस एज के बच्चों की, तो ये एक बहुत बड़ा ये भी एक सीक्रेट है। तो दोस्तों अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे धमाकेदार जो डार्क सीक्रेट है। तो अगर बीटल द बार्ट कहानी की तरह हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट और स्नेप अगर 3 भाई थे बीटल द बार्ट के, तो डेथ कौन था? तो डेथ थी डंबलडोर, क्योंकि एल्डरमैन किसने दी? डंबलडोर ने। डिस्ट्रक्शन स्टोन किसने दिया? डंबलडोर ने। और इनविजिबिलिटी क्लॉक किसने दिया? डंबलडोर। तो कहानी जो है यहाँ से कहानी जो है आपको समझ में आ गई होगी, बीटल द बार्ट के अकॉर्डिंगली ही देख लो आप। तो वोल्डेमॉर्ट, हैरी और स्नेप ये तीनों उनके कहीं ना कहीं जो है वंशज हैं, जो पर्सिवल ब्रदर्स थे। और ये जो डेथ है जो बांट रही थी मौत के तोहफे, और वो डेथ कौन थी? डंबलडोर। तो ये है सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे बहुत अच्छे हैरी पॉटर के ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलेंगे और बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं आप। तो डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना है। एजकाबैन विज़ार्ड भूलिए मत, आप यूट्यूब पे सर्च करें एजकाबैन विज़ार्ड और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।